बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बापू तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, अब सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, अब सहारा तेरे नाम का। सज गई जिंदगी ये मेरी, पाके दर्श श्रद्धा राम का। सज गई जिंदगी ये मेरी, पाके दर्श हर भगवान का। बन गई आज किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। शरण तेरी में आके प्रभु, निर्धन से धनवान हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, धन मिले ना मिले गम नहीं। एक नाम तेरे से बड़ा, सारी दुनिया में कोई धन नहीं। कहाँ ऐसी मिले नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। रहूं घर में या बाहर रहूं, तेरी सेवा में हाजिर रहूं। रहूं घर में या बाहर रहूं, तेरी सेवा में हाजिर रहूं। सुबह शाम श्रद्धा राम जी, मैं तेरी नजर में रहूं।
ना लगे कोई गैर हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वाह। जोड़ा सत्संग में ऐसा मुझे, करूं सपने में भी याद तुझे। जोड़ा सत्संग में ऐसा हमें, करें सपने में भी याद तुम्हें। हर कदम तेरी राह पे चलें, मिटे दूरी हमरे बीच में। करूं करें विनती यही हम सभी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हमेशा इस तरफ जोड़ के रखना प्रभु। ये सत्संग आपने चलाया है आपके शुभ नाम से, संत श्रद्धाराम सत्संग परिवार। तो इस परिवार पे कृपा रखना महाराज, सारी दुनिया पे कृपा रखना। इस परिवार पे खास करके जो सत्संग की जो आपने कृपा की है, ये हमेशा चलता रहे महाराज, ऐसी कृपा करना। तो आखिर में ये जो अंतरा है वो मन की पुकार है कि जब तलक है ये सांस आखिरी, मैं करूंगा तेरी नौकरी। जब तलक है ये सांस आखिरी, मैं करूंगा तेरी नौकरी। जिंदगी खत्म होगी जब भी, लेगा छुट्टी ये सेवक तभी। जिंदगी खत्म होगी जब भी, लेगा छुट्टी ये सेवक तभी। आ गया आखिरी, आ गया वक्त जब आखिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। नौकरी तो खरी है। जय बापू जी। देश जय क्या बापू जी। बड़ा बेटा, देश जय क्या। बापू जी, जय तो बापू ये जो सबसे खरी है तो सही, और बोल भी देते हैं नौकरी। नौकरी क्या मतलब, मैं तेरी सेवा में रहूं। सेवा मतलब मैं वो हाथ की सेवा मेरे से होती नहीं है, इतनी दुनिया करती है। गुरुद्वारे में वाइफ है, बच्चे हैं, सारे सेवा करते हैं खूब जाके। कोई दीप नान की, ये सारे बड़ी सेवादार। मैं मेरे से हाथों की सेवा होती नहीं है। यही सेवा महाराज जो गुणगान तेरे करते हैं यही सेवा समझ लेना हमारी। तो भाई हमें तो, हम तो आलसी बंदे हैं ना। मेडिटेशन पे बैठा जाता है। आज भी उठा सुबह, कितनी जवानी बार में तो उठता आपने हूँ। भी सेवा की है बहुत। हाँ जी। जवानी में तो आपने सेवा बहुत की है। नहीं, कहाँ जवानी में भी नहीं की, सच्ची बात है। सेवा कहाँ अच्छा। होती है। इतने काम ही। इतने लोगों को भी आपने सत्संग से जोड़ा है। ये सेवा भी तो बहुत बड़ी सेवा है। हम पर खाली कुछ भी बैठे थे अगर ना, ये जो बहुत भी बड़ी सेवा, सेवा है। हमारे बिल्कुल जैसे सेवा ही है मूर्खों ये को, भी भैया। टाइम वेस्ट वालों को ना आपने लगा दिया कि बैठ के बापू जी का नाम लो। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये इसके लिए तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। मैं तो कहता हूँ भी अपने जो मंदिर में जो घर में छोटा सा, तो उसमें भी ऐसे मतलब कोई लोगों को मैंने देखा है कितने प्यार से सुलाते हैं प्रभु को, ऐसा गा गा के। उन्होंने छोटे छोटे पिलो ऐसे रखे हुए हैं, और बड़ी प्रेम भावना। वो प्रेम भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, लेकिन ऐसे गा देते हैं, है ना, गाने को जस्ट टू सिंग ऐसा। ये शायद लिख भी मैंने दिया है खुद। ये
हाँ, ये वाला भजन जो गाया ना अभी, तो इसकी एक एक लाइन थी, जैसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। फिर दूसरी लाइन इसकी नहीं थी, सीधा ही आ जाता था, है ना। लेकिन दूसरी लाइन जो सभी सभी पांच यंत्रों में, मैं और भाभी, वंदना भाभी जो अभी चले गए, अभी धाम अपने हैं, भगवत धाम चली गई हैं, तो वो उनके साथ मिलके ना ऐसे रास्ते में जा रहे थे, तो एक मैंने कहा मजा नहीं आया, ये थोड़ा सा ना ब्लैंक लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, एक लाइन नहीं होनी चाहिए। तो फिर दूसरी 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 लाइन हमने ऐसे रास्ते में लिखी थी। तो ये अंतरा भी जो आप अभी पढ़ा है ना, जोड़ा सत्संग में, ये मुझे याद ही नहीं था, ये शायद मेरे से लिखवाया प्रभु ने। तो मैं ये बोलता हूँ कि जैसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, शरण तेरी में आके प्रभु, निर्धन से धनवान हो गया, वरना का पर ये वाली लाइन जो शरण तेरी में आ, इस तरह की जो सारी लाइन है ना जोड़ वाली, तो क्योंकि मैंने पहली पहली लाइन सुनी थी, लेकिन मतलब इतना आनंद मिला था, ढक्का साहब की याद आती है, एक योगी टाइप संत से आए थे, उन्होंने ये बोला था, मैंने माय गॉड क्या लिखते हैं लोग, कि तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया, सब कितनी ये ये जो ये गीत में गाया करता था, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, वो भी अभी प्रभु की तरफ लगता है, क्यों नहीं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वाह। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। क्या लिखते हैं लोग, है ना। ये फिल्मी गाना है, लेकिन प्यार तो प्रभु का, मीरा जी का कृष्ण भगवान बिल्कुल से प्यार बिल्कुल इतना ये गहरा है, वो समुद्र की गहराई क्या होगी उसके सामने, है ना। बिल्कुल कबीर साहब बिल्कुल ठीक। का, नानक जी का, बापू शरदाराम का, मतलब तो ये भी गाना बड़ा ही अच्छा है, तो ये लग सकता है हम्म। कि लाख लाख गहरा हो गहरा। सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। हम्म। दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर प्यार ले कर ले घड़ी दो घड़ी। तो ये तर्ज भी इतनी अच्छी थी, और जब मैंने पहली बार हम्म। सुना ढक्का साहब में किसी से, वाह 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 वाह, बड़ा ही सुंदर है, जब तलक है ये सांस आखिरी है, भी मैं ऐसे करूंगा बोलना, तेरी नाम जप ले, नाम मैं जप ले करूंगा घड़ी दो तेरी, घड़ी, फिर सुनाओ वैसे ही। मैं करूंगा तेरी नौकरी है, जिंदगी खत्म होगी जब भी लेगा छुट्टी ये सेवक कभी। आहा, फल दे लोगों ने मोहब्बत की है, और इनको सुन सुन के ही सच्ची बताऊं, ये जैसे बाकी संत लोगों भक्तमाल में तो भक्तों की है ही, मेरे माता पिता भी बड़े भारी भक्त हुए हैं, इतने पावन भक्त हुए हैं बापूजी के, तो उनकी भी कथा, उनका भी जीवन देख देख के, उनकी कथाएं सुन सुन के, उनके बारे में सुन, उनकी भावनाएं देख देख के, थोड़ा सा एक आधा परसेंट प्यार मुझ में जगा। तो ये भक्तों का बहुत भारी, हम में हमारी जो जीवन में ना भक्तों का ऐसा, मतलब ये ऐसी इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में, कि मेरे ख्याल से मैं कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। जिस रास्ते पे चली है मीराबाई, चल नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा, एक कदम, वो अगर मतलब उसने सारी धरती अगर पार कर ली ना मोहब्बत में, समझ लो सारी धरती को उसने मतलब कि पैदल चल लिया है, तो मैं अगर एक कदम भी चल दूं ना मीरा जी का,
तो मैं समझूंगा जीवन सार्थक हो गया, है ना। अगले जन्म में एक और कदम चलेंगे, फिर अगले जन्म में एक और, ऐसे लाखों करोड़ों जन्मों के बाद प्रभु के ऐसे परम धाम में, भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई, ऐसा नहीं होता है, जादू नहीं होता है। लेकिन वो रहमत करे तो किसी को भी, जब हाथी भी ऐसा प्रेम से पुकार करे उसको, तो आ जाते हैं। लेकिन मेहनत कर रहे, प्रेम जिन्होंने किया है ना, उन्होंने फिर, उन्होंने ये नहीं देखा अभी मुझे कब होगा कि नहीं। जैसे वो एक बड़ी सुंदर गाथा आती है ना, वो उन्होंने एक जो प्रेम कर रहा था, ऐसे भक्ति में लीन था, तो ऊपर से नारद जी आए। संत थे बड़े भारी, एक बहुत बड़े भारी वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो उन्होंने उन्होंने पूछा, महाराज, महाराज नारद जी आप तो मिलते रहते हैं भगवान से, तो उनको पूछना भी मुझे कब दर्शन होंगे, है ना। तो वो फिर वो पूछने गए। तो आपने सुनी हुई साखी तो मैं क्विकली बोल देता हूँ, फिर नहीं सुनाता हूँ दोबारा। बहुत सुंदर साखी है कि उन्होंने कहा भी, नारद जी ने जाके पूछा, भगवान कहते भी जितने उसके दरख्त के पत्ते हैं ना, करोड़ों पत्ते होते हैं, आपको पता है, लाखों। तो इतने जन्म लेके इतनी ही तपस्या करोगे तब जाके दर्शन मिलेंगे प्रभु के। तो वो तो एक दो चार दिन तो ऐसे गया ही नहीं, नारद जी भी। इतनी डिप्रेसिंग बात, मैं इसको क्या बताऊं, संत को, इतना तपस्वी है बेचारा, अच्छा आदमी है, लेकिन ये तो बिल्कुल मायूस हो जाएगा, रोने लगेगा, या बिल्कुल छोड़ देगा भक्ति भी, इस जन्म में भी छोड़ो इसको, क्या बताना। पर फिर उनको एक दिन मन में अभी मैं बता तो दूं महाराज जी, आप, मैं गया था, तो आपको बता दें तपस्वी जी के, वो कहते हैं कि इतने जन्म लगेंगे आपको। एंड ही स्टार्टेड डांसिंग। वो तो खड़ा हो गया, नृत्य करने लगा, कहता वाह वाह वाह। वो कहते तुम समझे नहीं हो संत जी भी, मैं ये जो कह रहा हूं ना, मैं ये कह दोबारा समझ लो। कहते मैं समझ गया, पहली बार ही समझ गया महाराज। मैं तो इस बात से खुश हो रहा हूँ, मैं उनकी नजरों में हूं तो सही। मेरी लिस्ट में कहीं नाम है, चाहे सबसे पीछे नाम है, उनकी लिस्ट में तो हूं मैं मतलब उनकी नजरों में हूं, मेरे को कभी तो मिलेंगे ना, है। कभी तो मिलेंगे वो आके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पकड़ उनको मनाया करे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करें। तो क्या हुआ कि प्रसंग में ऐसा आता है कि नारद जी ने जैसे ही ये कहा, और जैसे ही वो संत जी नाचने लगे, गाने लगे, कहते वाह वाह, क्या पॉजिटिविटी की बात करता हूँ। हर वक्त, हर समय पॉजिटिव सोचना है। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, हमें हमें ये सत्संग करने का फायदा होना चाहिए, नहीं तो माफ करना, समय व्यर्थ है हमारा। अगर हम बदलेंगे नहीं ना जीवन में, परिवार के साथ, पहले तो वो कहते हैं ना भी चैरिटी बिगिंस एट होम। जो घर से आपके रिलेशंस, जिसके साथ भी थोड़े बहुत, अगर भाई बहन, पति पत्नी, किसी के साथ थोड़ा सा भी रूखापन, मैं लड़ाई तो नहीं, मैं शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई, लड़ाई क्या होनी है, ऐसे मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा भी अगर रूखापन किसी के लिए आता है ना, तो वो छोड़ देना ना। वो तो मतलब ऐसा प्रेम अपने में इतना भर जाना चाहिए गुरुमुखों में कि बस सब में प्रभु के, प्रभु, मैंने भाई इसको, वाइफ को मैंने कुछ ऐसा रूखा बोला होगा पिछले जन्म में, इस जन्म में तो शायद नहीं बोला। सबको यही होता है ना, मोस्टली तो ये होता। मैंने तो आज तक उसको किसी, मैं तो इतनी कदर करता हूँ, मैं मतलब अपने आप को देवता समझते हैं सारे, मेरे समेत।
देवी देवता समझते हो मेरे में थोड़ा कोई नुक्स है, वो सामने वाले में नुक्स है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ऐसे टोक देना, कोई बात अगर आपने बीच में करनी हो तो ये ऐसे, ये वार्तालाप चल रही है ना, तो आपको कोई क्वेश्चन हो, आप सबको संगत को कह रहा हूँ, तो अगर मैं गलत हूं ना तो आप बता देना। मोस्टली क्या है, अपने आप को हम लोग बड़ा समझते हैं, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। तो ये मत सोचना, यही सोचना कि प्रभु के अंश है, सभी में परमात्मा का, हर जीव में परमात्मा का अंश है, तो हम उनकी क्यों गलती निकालते हैं। फिर भी हो जाता है, लेकिन धीरे 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 धीरे, मतलब 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये सोचने लगोगे अगर कोई मेरी निंदा करता है तो पाप अपने सर पे ले रहा है, मेरा तो भार ढो रहा है। अगर मेरे सर पे कंधे पे 10 किलो वजन उठाया, वो कहता है जी मैं उठा लूं, तो हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। है बड़ा मुश्किल ये बिल्कुल सोचना, ठीक। लेकिन ऐसा बिल्कुल ठीक। सोचेंगे ना तो जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे, है ना। तो वह वो प्रसंग पे वापस आते हैं, पॉजिटिविटी की अंत है। तो वो जैसे नृत्य करने लगे संत जी, तो एकदम चतुर्भुज में भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। अब नारद जी कहने लगे प्रभु आपने मुझे ही बुरा बनाना था, 2 मिनट पहले मैं इसको बोल रहा हूँ भी, आपने कहा है कि मैं इतने जन्मों के बाद उसको दर्शन दूंगा, ये तो मजा नहीं आया। प्रभु मुझे आपने बुरा बनाया इसके सामने, अभी ये कहेगा ये झूठ बोलता है या कुछ भी कहता है। ना ना नारद जी, आप तो ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि हैं, सबसे ऊंचे हैं, तो है, तो आप जो देव ऋषि, जो आपको, आप झूठ नहीं बोल रहे थे। आपने जो कहा संदेश ऐसा ही लिखा हुआ था इसके, कि मैंने इसको दर्शन देने हैं ये वो। लेकिन अब जो है ना, अब जो मैं बात बता रहा हूँ, मैं हैरान कर देने वाली प्रभु ने बात की। प्रभु जी हो ना, वो बड़े ऐसे, थोड़ा रोज हम बोलते हैं करुणामयी सरकार, तो ये करुणामयी सरकार है। तो प्रभु कहने लगे कि भाई मैंने इसको दर्शन देने थे, अब तो मैं इसकी सोच देख के, इसका प्रेम, इसकी श्रद्धा, इसकी पॉजिटिविटी को मैं देख के इसके मैं दर्शन करने आया हूं। मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, ऐसे भक्त के दर्शन करने आया हूं। तो ये है भगत जी, आप अगर प्रभु में विश्वास रखें ना, विश्वास रखें, जो भी कर रहे हैं, हमें तो 10 दिन लेट अगर मिल जाए ना चीज, मान लो कोई गाड़ी बंगला या कुछ भी परिवार में अगर चाहिए, तो 10 दिन लेट मिल जाए तो हम हमें थोड़ा सा ना गिला शिकवा हो जाता है प्रभु के साथ, गुरु के साथ। है मैंने तो ये अरदास की थी, महाराज जी ने तो अरदास करती थी, हजे तक होया नहीं ये वो। उसको ये भी नहीं है कि हजारों सालों के बाद वो देंगे, हजारों सालों के बाद, लाखों के सालों के, लाखों सालों, लाखों जन्मों के बाद मुझे देंगे, उसको गिला नहीं है प्रभु से। हाँ प्रभु को पता है एटलीस्ट मैं उसकी नजर में तो हूँ, मुझे कभी तो होंगे दर्शन। तो ये पुकार जो है ना, है पुकार बड़ी जरूरी है प्रभु से। तो वो दिल से, वो भी परमात्मा कृपा करे तभी तो दिल से कभी पुकार होगी। तो ये मैं सबके लिए मांगता हूँ, प्रभु सबको दिल से ऐसा जब गाएं, जब सुने, ऐसा मंत्र मुग्ध होके सुने एक एक शब्द सभी। और जब गाएं तो भी ऐसा पूरा एकदम नंदाचौर धाम, वृंदावन, भगवान कृष्ण, बापू शरदाराम, बापू हर भगवान, या जिसको भी, शिव जी को, मैया को, जिसको भी मानते या जिसका भजन चल रहा है उसका ख्याल करके एकदम पूरे आनंद में गाएं, ताकि ऐसी पुकार आप तक पहुंचे प्रभु, है ना, आप तक पहुंचे, तो तब मजा है जीवन का। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा, भगवान के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। हाँ जी, जय बापू। जय बापू। जय बापू जी रे, बहुत जय सुंदर भैया, बहुत सुंदर जय बताया जय आपने, एक बापू एक जी। चीज बहुत सुंदर थी। जय, जय बापू। जय बापू। तो कुछ इसमें कुछ आपने कुछ आनंद आ जाता जब भैया ऐसी बातें बताते हैं ना, तो और सुनकर। बिल्कुल यथार्थ है। कुछ वही या सही कह रहे हैं कि जब तक हम सीखे ना, तो सत्संग का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। बहुत अच्छी कड़वी बात है, पर बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने, कि जो भी लेना है परमात्मा को अपने एकाग्र चित्त हो के करना है, सब कुछ छोड़ के। उस बापू जी का, बापू जी अपने इष्ट है, जिसको भी एक को पकड़ लो, है तो वही स्वरूप हमारे बापू जी। हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तो बापू जी को उन्होंने भेजा है
उन्हीं के चरण पकड़ के ही तो हम आगे तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके मुझे सहारे ही ऐसा जिंदगी विश्वास है। है, अगर मेरे जैसे मंद बुद्धि, बाल बुद्धि जो है, मुग्ध आदमी को जीवन में इतनी तब्दीली आ सकती है ना, तो आप सब में तो बहुत आई होगी। अगर मुझ में बिल्कुल थोड़ी आइए। सी आई है, मुझे ऐसा पता है, मुझे अपना पता है, अभी कुछ बेटर इंसान बना दिया है प्रभु ने, तो आप में तो सब में आई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल। हाँ, आपने बनवा दिया है भैया स्थान। वाह वाह, जय जय। चलो बस आप अच्छे रहो, सबसे अच्छे रहो। सब कहें कौन है आपके गुरु, कौन है आपके माता पिता, कैसे सुंदर जी सुंदर आप, आपके विचार कितने सुंदर है, आपकी बातें कितनी सुंदर है, आपका ऑरा कितना सुंदर है, आपके पास बैठ के प्रभु में मन लगता है ना। इस तरह का जब आप हो जाए हम्म। ना, फिर समझना आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। चलो बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल। जी।